प्रेम परमात्मा की दी हुई एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें श्रृंगारित करती है, जो तुम्हें जीवित करती है, तुम्हें फिर से पुनर्गठित करती है, तुम्हें तुमसे मिलवाती है। ये सुगंध, ये आनंद, ये अनुभव जिसके जीवन में नहीं आया, समझ लो उसने अपने जीवन में कुछ देखा ही नहीं। जिसके जीवन में प्रेम नहीं होगा उसके जीवन में श्रृंगार नहीं होगा, सौंदर्यता नहीं हो सकती, सुंदरता नहीं हो सकती। जिसके जीवन में ये नहीं है उसका रूप, रंग, कटकाथी या उसका पहनावा ओढ़ावा, जितनी भी चीजें हैं वो पूरी की पूरी शून्य हो जाएंगी। या यूं कह लो, जो बहुत अस्त व्यस्त रहते हैं तो समझ जाओ इनके जीवन से या तो प्यार जा चुका है या तो आया नहीं अभी तक। क्योंकि प्यार आपको संपूर्ण कर देता है, प्यार परिपूर्ण कर देता है। और अगर इस पूर्णता में कोई भी बाधा आ रही है, अगर इस पूर्णता में किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था आ रही है, अगर आपके जीवन में उदासी और निराशा बढ़ रही है, बस आपको आवश्यकता होगी सही श्रद्धा विश्वास की, आपको आवश्यकता होगी गुरु चरणों में अनुराग की, आपको आवश्यकता होगी अपने जीवन में मन को जिताने की। जब आप पहले से किसी चीज को ठान लेते हो, अगर ये तुमने ठान लिया है कि अब ये हो ही नहीं पाएगा शायद, तो बस वो शायद तुम्हें मार देगा। अगर तुमने ये ठान लिया कि ये होगा ही कैसे भी करके, तो आप जीत जाएंगे। हमारे एक जानकार हैं, उनकी अपनी बेटी का जब विवाह हुआ उसके कुछ सालों बाद ही उनकी किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने जवाब दिया, केवल और केवल उनके अकेले होप और विश्वास की वजह से डॉक्टर जीतते रहे और एक दो बार नहीं जीते, ऐसा कई वर्षों तक चलता रहा। आगामी 25 वर्षों तक निरंतर वो जीतते रहे, जबकि 25 साल पहले ही डॉक्टरों ने मना कर दिया था। तो जब आप जीत जाते हो तो विशेषज्ञ भी जीत जाता है। यह आवश्यकता तुम्हारे जीवन की है, यह आवश्यकता तुम्हारे अपने लाइफ की है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम किसी को थोड़े से पैसे दे करके अपना काम करवा लोगे? तुम ये क्यों नहीं सोचते कि तुम्हारी नीड है, तुम्हारी आवश्यकता है? दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें कुछ भी नहीं दिला सकता, तुम खुद को सब कुछ दिला सकते हो। तुम जीतोगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो मुस्कुराओ। जब तुम एक बार उदासीनता लाते हो, जब तुम एक बार निराश होते हो, रोते हो, बिलखते हो, परेशान होते हो, डिप्रेस्ड होते हो, तो 20 से 25 दिन का उपाय समाप्त हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अब तुम देखो कि तुम क्या कर रहे हो। कहीं तुम ऐसी कोई चीज कर तो नहीं रहे, कहीं कोई चीज ऐसी तुम नहीं बना रहे जिससे तुम्हारा सारा का सारा उपाय नष्ट हो रहा है और वो बर्बाद हो रहा है। तो बस ध्यान रखना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना। विश्व का कोई भी एजुकेशन सेंटर, बड़े से बड़ा कोचिंग वाला, आपको एडमिशन देते समय ये नहीं कह सकता कि तुम आईएएस बन ही जाओगे, तुम पीसीएस बन ही जाओगे, तुम डॉक्टर बन ही जाओगे, तुम इंजीनियर बन ही जाओगे। ऐसा नहीं बोल सकता। वो ये कह सकता है कि हमारे यहाँ का परसेंटेज ये रहा है, तुम्हें जूझना होगा, तुम्हें तैयारी करनी होगी। मैं मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, मैं तुम्हारे लिए पूरी कोशिश करूंगा, मैं पूरा का पूरा प्रयत्न करूंगा तुम्हारे लिए, पर जीतना तुमको होगा। वो ये कभी नहीं कह सकता कि भाई तेरे बदले मैं पेपर दे करके आ जाऊंगा। वो ये कभी नहीं कह सकता कि तुम्हारे बदले मैं पढ़ाई कर लूंगा। तो तुम ये सब क्यों नहीं समझना चाहते? तुम इस सच्चाई से क्यों नहीं ओत-पोत होना चाहते? तुम्हें समझना होगा इस चीज को कि तुम सुधरोगे तब सब सुधरेगा। तुम्हारा कार्मिक अकाउंट सुधरेगा तब तुम्हारा लाइफ ठीक होगा। कोई तो पाप कर्म है तुम्हारा जिस वजह से तुम्हारे लाइफ में ये दुख आया। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक कुछ भी ठीक नहीं होगा। बहुत बार शुद्धि पूजा की जरूरत पड़ सकती है। बहुत बार तुम्हारे बुरे कर्मों को काटने के लिए उस लेवल पे खड़ा होना पड़ सकता है जहां पर तुम्हारे लिए बड़ा टफ काम है, बहुत मुश्किल है, घनघोर तपस्या करनी पड़ सकती है। माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक निरंतर तपस्या की। वो दिन और घंटे मिनट नहीं गिन रहे थे। तुम्हारा प्रेम अगर सच्चा है तो तुमको होप आने लगता है, विश्वास आने लगता है और ठहरने की ताकत तुम्हारा प्रेम तुमको देता है।